हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जैसी उम्र वैसा म्यूचुअल फंड, यानी कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड होंगे और आज की आपकी एज के हिसाब से कौन कौन से म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए और किस प्रकार से हमारा एलोकेशन होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी एज 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, तो उसके हिसाब से आपका जो एलोकेशन होता है, लार्ज कैप में कितना हो, स्मॉल कैप में कितना हो, मिड कैप में कितना हो, इंडेक्स फंड में कितना हो और फ्लेक्सी कैप फंड में कितना हो, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यानी कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। आप अपना पोर्टफोलियो बना चुके हो या बनाने वाले हो तो आप अपने पोर्टफोलियो को दोबारा से रिव्यू कीजिएगा और जो भी कुछ गलती है उसको आप सुधार सकते हैं। यानी कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं मार्केट में, आज हम ये समझते हैं कि हमारे जो पोर्टफोलियो होता है, देखिए जरूरत के हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। देखिए, जरूरत के हिसाब से हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपकी एज अगर 20 से लेके 29 के बीच में है, आपकी एज 30 से 39 के बीच में है, आपकी एज 40 से 49 के बीच में या 50 तक है, तो देखिए हमारा पोर्टफोलियो डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अलग होंगी, हमारी जरूरत अलग होगी, हमारे गोल अलग होंगे और हमारा रिस्क एपेटाइट भी अलग होगा। इसलिए हमारा जो पोर्टफोलियो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होगा। यानी कैटेगरीज वाइज हमारा जो पैसा होगा वो अलग अलग कैटेगरी में लगेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपकी कैटेगरी में मान लीजिए अगर आपने इस एज में अगर आपने लार्ज कैप में ज्यादा पैसा डाल दिया तो आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म के अंदर आप अच्छा कैपिटल नहीं बना पाओगे। क्योंकि अगर आपने ज्यादा पैसा लार्ज कैप में डाल देगा, क्यों? क्योंकि आपके पास अभी समय काफी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कंपाउंडिंग होने के लिए काफी समय है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को प्रॉपर तरीके से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखेंगे और बैलेंस रखेंगे, तो इससे आपका पैसा क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, कभी मार्केट जब गिर जाता है, कभी मार्केट के अंदर करेक्शन का दौर आता है, जब मार्केट में तराई तराई होता है, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले चला था मार्केट, तो आप देखेंगे कि स्मॉल कैप, अगर मान लीजिए आपने स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा डाल दिया तो स्मॉल कैप में जब ज्यादा गिरावट आएगी तो आपको तकलीफ होगी, आपको दर्द होगा। आप देखें यहाँ पे स्मॉल कैप में क्या देखेंगे, पिछले एक साल का देखेंगे तो एक साल के अंदर 6.24% की आपको प्रॉफिट मिला है ना। यानी कि अब यहां से यहां तक देखोगे तो करीब 25% का मार्केट गिरा था। स्मॉल कैप में करीब 25% मार्केट टूटा था। अगर मिड कैप की बात कर लेते हैं तो मिड कैप में करीब 20% तक मार्केट गिरा था। आप देखेंगे इसमें 8.77% का प्रॉफिट मिला है हमें पिछले एक साल के अंदर, ठीक है ना। और जो ऑल टाइम हाई से मार्केट गिरा है तो करीब 20% तक मार्केट गिरा था मिड कैप के अंदर। और लार्ज कैप को देखेंगे आप तो लार्ज कैप में करीब करीब 15% की गिरावट दर्ज हुई थी। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट में करेक्शन का दौर आता है, मार्केट में मार्केट जब गिरता है तो उस समय पे काफी लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमें अपना प्रॉपर तरीके से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। और आपकी अर्निंग कितनी, देखिए आपकी 20 साल की एज है, 20 से 30 साल के बीच में है, तो आपकी सैलरी करीब करीब 20 25 30 अराउंड होगी। ज्यादातर लोगों की जब एवरेज बात की जाती है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत सारे 20 साल के लड़के ऐसे भी हैं जो लाखों में कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस एज के हिसाब से, और जो 30 साल से 40 साल बात करेंगे या 40 से 50 की बात करेंगे तो आपका अलग अलग रेशियो होगा। मान लेते हैं, अगर मान लीजिए 6,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, 6,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, 14% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 30 साल के अंदर आप देखिए 2,75,00,000 रुपए बना चुके होंगे, ठीक है ना। 40 साल के अंदर करीब 10 करोड़ हो जाएंगे। यानी कि लॉन्ग टर्म का गेम है। ये क्या है, लॉन्ग टर्म का गेम है। 30 साल 40 साल ऐसा नहीं है, आप 30 साल तक ही जमा करना है, आपको जब चाहते हो जब तक जमा कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि भैया वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड हो सकते हैं जिनके अंदर हम क्या करेंगे, हमें इन्वेस्ट करना है। तो देख कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं और वो आपका एज के हिसाब से कौन कौन सा कितना पोर्टफोलियो प्रपोर्शन आपका उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। यानी कि वीडियो साथ जुड़े रहिए बस, है ना। देखिए, सबसे पहले आपका क्या है, स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। तो स्मॉल कैप में आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, एसबीआई का स्मॉल कैप है। आपका मिड कैप की बात कर लेंगे तो एचडीएफसी का मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है। और आप एक और देख सकते हैं एसबीआई का मैग्नम फंड भी है, ये भी आपका मिड कैप फंड है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और मेरे अंदर जितना भी मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे पास दिमाग है, मैं उस हिसाब से आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, एमफी से रजिस्टर्ड भी हूं, इसलिए मैं आपको ऐसा बता सकता हूं, आपको जानकारी दे सकता हूं, ठीक है ना। आप देखेंगे फ्लेक्सी कैप फंड भी है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप के अंदर आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। आप एसबीआई का कॉन्ट्रा है या फिर एसबीआई का ब्लू चिप भी, ठीक है ना। तो आपके लार्ज कैप हो गया, आपका एसबीआई कॉन्ट्रा हो गया, एसबीआई का ब्लू चिप फंड हो गया और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड हो गया। तो ये कुछ फंड है, आपको ऑलरेडी पता है कि फंड कौन कौन से मैंने बता चुका हूं, आपको बहुत सारे फंड आपको बताता हूं। आपको भी पता है कि कौन कौन से अच्छे फंड है जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अब कंप्यूटर पॉइंट आते हैं, यानी कि हमें बात ये करनी है कि हमें पैसा सही जगह पे कहां लगाना है, यानी कितना हमारा प्रोपोर्शन होना चाहिए, किस टाइप का हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए। मैंने यहां पे सारा कुछ लिखा हुआ है जिससे कि आपका टाइम बचे। देखिए, यहां पे हम बात करने वाले हैं 20 से 29 साल की, 30 से 39 साल या 40 से
50 साल की। यानी मोटा मोटा आप ये देख लीजिए कि हमने 10 साल का गैप रखा है कि अगर आप इस एज ग्रुप के बीच में है तो आपका पोर्टफोलियो कैसा हो। अब मैंने जो हमारे म्यूचुअल जो हमारा पोर्टफोलियो होता है उनके अंदर हमारे जो पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो जो फंड होने चाहिए, कैटेगरी फंड होने चाहिए, उनकी लिस्ट में बता देता हूं। हमारे फंड के अंदर, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर लार्ज कैप होना चाहिए, मिड कैप होना चाहिए, स्मॉल कैप भी होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप भी होना चाहिए और इंडेक्स फंड भी होना चाहिए। यानी कि ये वाले फंड हमारे पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। अब बात ये आती है कि अगर हम 20 से 30 साल के बीच में हैं, 20 से 30 साल या 29 ईयर जो भी है ना, तो अगर हम इस बीच में हैं तो हमें देखिए अपना पैसा कहां लगाना है। देखिए अगर हम इस एज ग्रुप के अंदर पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वेल्थ बनाने के लिए काफी टाइम है। यानी कि हम अगर प्लानिंग करते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं या अपनी शादी के लिए प्लानिंग करते हैं, बच्चों की स्टडी वाले प्लानिंग करते हैं, तो हमारे पास काफी समय है। यानी कि हम रिस्क ले सकते हैं। और देखिए शेयर मार्केट से, यानी कि जो म्यूचुअल फंड होता है या शेयर मार्केट होता है, पैसा वही बना पाता है जो रिस्क ले सकता है। जो रिस्क नहीं ले सकते वो पैसा नहीं बना सकते। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो फिर आपके लिए एफडी बढ़िया है, आपके लिए पीपीएफ अच्छा है और बाकी जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पैसा बनाना है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, और जितना ज्यादा रिस्क लोगे आपको उतना ही प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है ना। तो यहां पे आपका क्या है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड। अब यहां पे कैटेगरी वाइज रिस्क है। अब आप यहां पे देखें लार्ज कैप। लार्ज कैप का मतलब ये होता है कि हमारा पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में लगेगा जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है, वो आपका लार्ज कैप होता है। ठीक है जी, लार्ज कैप होता है। आपका मिड कैप में क्या होता है, मिड कैप में आपका क्या है, 20%, 20% आप पैसा लगाते हैं मिड कैप के अंदर, कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होता है, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है, वो मिड कैप होती हैं। और स्मॉल कैप कौन सी होती है आपकी, स्मॉल कैप होती है आपकी जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे होता है। ठीक है ना। तो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा लगा देते हैं। देखिए मिड कैप को और स्मॉल कैप को आप कंपेरिजन अगर आप करेंगे तो लगभग बराबर मान लीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप काफी छोटी छोटी कंपनी होती है, मिड कैप थोड़ी सी उससे अच्छी होती है। ठीक है ना। तो अगर आप इसमें 60% पैसा डाल देते हैं या कुछ और ज्यादा डाल देते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, भले आप 20 साल के हो, लेकिन सही नहीं है। यानी कि हमें सबसे पहला हमारा गोल क्या होता है, हमारा गोल होना चाहिए कि हमारी कैपिटल क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। यानी कि हमारी कैपिटल पे आंच नहीं आनी चाहिए, भले ही पैसा थोड़ा कम बन जाए लेकिन कैपिटल हमारी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम क्या करेंगे कि हमारा पैसा यहां पे कम लगाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉल कैप में 35% किया है, आप चाहें तो 30% भी कर सकते हैं, 30% भी कर सकते हैं। ठीक है ना। 20% यहां पर है और लार्ज कैप में 20% लगाया मैंने, फ्लेक्सी कैप के अंदर 15% लगाया है और इंडेक्स फंड के अंदर मेरा 10% का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है। ठीक है ना। अब ये वाली बात हो गई। अब एज ग्रुप बात कर लेते हैं, 30-39 की बात कर लेते हैं या 25। यानी कि मैं लार्ज कैप में लगा रहा हूं 25% है, मिड कैप में 20% है, स्मॉल कैप में 30 है, फ्लेक्सी कैप में 30 है, वो 10% है और इंडेक्स फंड में 15% है। अब आपको ये, हालांकि आपको सारा कुछ दिख गया है, लेकिन मैं बार बार बोल के आपको बोर नहीं करना चाहूंगा। और आप में से बहुत से लोग बोला मैं रिपीट भी करता हूं, देखो रिपीट करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी आते हैं, व्यूअर नए होते हैं, तो नए व्यूअर होते हैं तो मुझे बताना पड़ता है जैसे कि वो भी एजुकेट हो जाए, क्योंकि एजुकेशन काम है इस चैनल पर, तो एजुकेशन तो आपको दी जाएगी। ठीक है ना। आपको भी सीखना पड़ेगा। तो फ्लेक्सी कैप में क्या रहता है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, लेकिन फ्लेक्सी क्या रहता है कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे क्या है, चीजें बैलेंस होती रहती हैं। और जब चीजें बैलेंस होती हैं तो आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप डेडिकेटेड फंड में डालते हो, डेडिकेटेड मतलब कि स्मॉल कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप यानी स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है लेकिन आपको प्रॉफिट भी आपको ज्यादा ही मिलेगा, है ना। लेकिन जो प्रॉफिट आपको मिलते आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय के अंदर आपको शानदार प्रॉफिट मिलते रहेंगे। देखिए मार्केट के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर मार्केट अच्छा है तो आपको शानदार प्रॉफिट मिलते रहेंगे, अगर मार्केट ठीक नहीं है तो आपको प्रॉफिट हमेशा अच्छे मिलते रहे, ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना। ऐसा हमेशा परफेक्ट नहीं होता है चीजों को। आप यहां पे देखेंगे जब आपकी 40 साल से एज ज्यादा है तो आप देखेंगे यहां पर कि लार्ज कैप में आप 35% डाल रहे हैं, मिड कैप में 20 डाल रहे हैं, स्मॉल कैप में 15 डाल रहे हैं, फ्लेक्सी कैप में 10 डाल रहे हैं और इंडेक्स फंड में 20 डाल रहे हैं। अब इंडेक्स जो फंड होते हैं ना, वहां पे आपको 12 से 13% के कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलते हैं, लेकिन यहां पे क्या रहता है, आपका काफी ज्यादा सेफ रहता है। यहां पे जो गेम होता है वो बहुत ज्यादा सेफ रहता है इंडेक्स फंड में। यानी कि आप निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 इस तरह के आप जो इंडेक्स फंड होते हैं इनके अंदर आप पैसा लगाते हैं, यानी कि देश की टॉप कंपनीज होती है ना उनके अंदर पैसा लगाते हैं, यानी कि वहां पे आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित है, आपको रिटर्न कम मिलेगा। वहां पे रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, और जहां पे आपका रिस्क ज्यादा है वहां पे आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। यानी कि स्मॉल कैप में आपका रिस्क ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा है। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 5 साल सोच के चलिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 1 साल इन्वेस्ट करते हैं फिर सोचते हैं कि हमारा पैसा जल्दी से क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि माइंड का गेम होता है, ये साइकोलॉजी का गेम होता है, टाइम का गेम होता है। देखिए आपका यहाँ पे 20 साल के अंदर पैसा कितना बन रहा था,
अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मोटा मोटा देखेंगे, तो आपका 20 ईयर में 6,000 रुपए हर महीने करने से 70 लाख बन रहे थे, 70 लाख रुपए। जैसे ही आपने 25 साल कर दिया, 70 लाख के आपके कितने हो गए यहाँ पे, 1,40,00,000, यानी दोगुने हो गए, ठीक है ना। आप यहाँ पे 25 के 30 कर दिए तो 2 लाख यानी 2.25 करोड़ हो गए। आपने यहाँ पे 35 कर दिया तो देखिए 5.5 करीब करीब हो गए, आपके 10 करोड़ हो गए। यानी कि जितने लंबे समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा बनता है। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म सोच के चलिए, लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो आपका पैसा अच्छा बनेगा, ज्यादा बनेगा, बेहतरीन पैसा बनेगा, ठीक है ना। तो हमने जो पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, हमें पोर्टफोलियो ऐसा डिजाइन करना है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपना, जैसे कि 20 एज है उनकी, 20 एज है तो वो क्या करते हैं कि स्मॉल कैप के ही 3-4 फंड ले लेते हैं और उनके अंदर ही 5-5 हजार की या 2-2 हजार की या 4-4 हजार की SIP कर देते हैं। ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। डाइवर्सिफाई होगा, हमारी ये कैटेगरीज होंगी, तभी हमें बेहतर रिटर्न मिल पाएंगे। चाहे मार्केट बुलिश हो, चाहे बेयरिश मार्केट हो, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको पैसा अच्छा जब बनेगा जब आपके पास ये वाली कैटेगरीज आपके पास होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, ज्यादा मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो लार्ज कैप के ही सारे फंड रख लेते हैं। ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपके पास, जैसे हमारे कहते हैं ना, हम जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो हमारे जो बाण वगैरह लगाते हैं ना, जो पीछे क्या होती है, बकेट सी होती है, उसके अंदर कई तरह के हथियार होते हैं। उसके अंदर छोटी रेंज वाली मिसाइल होती है, बड़ी रेंज वाली मिसाइल होती है, और बड़ी वाली रेंज वाली मिसाइल होती है। इसी प्रकार से हमारे पास हर तरह का सॉल्यूशन हमारे पास पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। तो आप अगर अपना पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बना चुके हो तो उसको रिव्यू कर सकते हो, और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर आपका कमेंट में ही आंसर दे दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।